कभी कभी तकदीर हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल और फर्ज के बीच एक गहरी खाई आ जाती है। अहमर की दूसरी शादी तय हो चुकी थी, मगर समीरा के दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। उसने खुद अपने शौहर के लिए दूसरी दुल्हन लाने की इजाजत दी थी, मगर क्या वह सच में इस हकीकत को कबूल कर पाई थी? शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं, लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। समीरा बेइंतहा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन जब वह सब्जी लेकर घर वापस लौटी, तो उसे पता चला कि उसका रिश्ता पक्का हो चुका है। वह महज 17 साल की थी। हालांकि यह उम्र दुल्हन बनने की नहीं मानी जाती, लेकिन समीरा के लिए यह एक मजबूरी थी। गरीबी और बचपन में ही पिता के गुजर जाने की बेबसी ने उसे जल्दी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। जिस लड़के से उसका निकाह तय हुआ, उसका नाम अहमर था। उसके परिवार में दो भाई और मां थीं। पिता का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वह अपने बेटों के लिए काफी कुछ छोड़कर गए थे, जिससे उनकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। उनका झरिया एमाश रोजगार तांबे के बर्तन बनाने का काम था, जिसे पहले अहमर के पिता संभालते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद यह जिम्मेदारी अहमर के कंधों पर आ गई थी। अहमर की मां की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख लें और अपने पोते को गोद में खिलाने के बाद इस दुनिया से रुखसत हों। इसी वजह से वह जल्द से जल्द अपने बड़े बेटे की शादी करवाना चाहती थी। लड़का समीरा से 9 साल बड़ा था, लेकिन समीरा की मां को इससे कोई एतराज नहीं था। उनके लिए यह रिश्ता किसी नेमत, वरदान से कम नहीं था। आखिर वह दिन आ गया जब समीरा की अहमर से शादी हो गई। रुखसती के वक्त समीरा अपनी मां से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। उसने बड़े अरमानों के साथ ससुराल में कदम रखा। अहमर की मां अपनी खूबसूरत बहू को देखकर बेहद खुश थीं। समीरा को ससुराल आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अहमर ने अब तक उसकी सूरत तक नहीं देखी थी। वजह यह थी कि अहमर की मां ने सख्ती से हिदायत दी थी कि वह समीरा से दूर रहे। उन्होंने बहू को अपनी निगरानी में रखा, क्योंकि उनकी नजर में समीरा अभी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए नाबालिग थी। अहमर अक्सर अपनी मां से शिकायत करता कि अगर दुल्हन से दूर ही रखना था तो निकाह क्यों करवाया, लेकिन मां के आगे वह बेबस था। जब अहमर की मां पड़ोस में एक धार्मिक समारोह में शामिल होने गईं, तो यह मौका अहमर के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत रसोई की ओर रुख किया, जहां समीरा खाना बना रही थी। जैसे ही समीरा ने अहमर को देखा, वह शर्माकर अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाने लगी, लेकिन अहमर ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारी खूबसूरती के किस्से तो मैंने औरों से सुने थे, लेकिन हकीकत में तुम उन सब से कहीं ज्यादा हसीन हो, अहमर ने धीमी आवाज में कहा। समीरा यह सुनकर और ज्यादा शर्मा गई और अपनी नजरें झुका लीं। लेकिन उस पल दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत को महसूस कर चुके थे। इतने में अहमर की मां की आवाज सुनाई दी। घबराकर अहमर ने समीरा से गुजारिश की कि वह उनके बीच हुई इस मुलाकात का जिक्र किसी से न करे, और वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अहमर की मां ने उसे बाहर निकलते हुए देख लिया था। उन्होंने ऊपर से कुछ जाहिर नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में एक बड़ा फैसला कर लिया, समीरा को 2 साल के लिए मायके भेजने का। यह फैसला अहमर के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि अभी वह समीरा के करीब आने की उम्मीद ही बांध रहा था कि जुदाई का फैसला सुना दिया गया। अगले ही दिन अहमर की मां ने समीरा को उसके मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जब अहमर को यह मालूम हुआ तो उसका दिल टूट गया, लेकिन मां के आगे कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। वह बेबस था, लेकिन मन में अजीब सी उदासी थी। जब समीरा अपने भाई के साथ ससुराल से रवाना हुई, तो अहमर छिपकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल न हो गई। समीरा की मां, जो पहले ही अपनी बेटी के अच्छे नसीब पर गर्व करती थी, ससुराल की तारीफें सुनकर और ज्यादा खुश हो गईं। वह हर समय समीरा की नजर उतारती और खुदा का शुक्र अदा करती कि उसकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला। लेकिन समीरा अंदर ही अंदर बेचैन थी। वह हर पल अपने पति और ससुराल को याद करती थी। कुछ महीने इसी तरह बीत गए, और फिर एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब समीरा ने दरवाजा खोला, तो सामने उसका छोटा देवर खड़ा था। अरे छोटे शेर अहमद आए हैं, वो खुशी से चिल्ला उठी।
समीरा की माँ ने भी उसे खुशी खुशी अंदर बुला लिया। समीरा ने फौरन चाय नाश्ता तैयार किया और देवर की खूब खातिरदारी की। कुछ घंटे रुकने के बाद जब वह वापस जाने लगा, तो उसने समीरा को एक थैला और कुछ रुपए दिए और कहा, यह अम्मा ने आपके लिए भेजा है और कह रही थीं कि बिल्कुल बेफिक्र रहें, वक्त वक्त पर पैसे भेजती रहेंगी। समीरा ने थैला खोला तो उसमें दो खूबसूरत साड़ियां, कुछ मिठाइयां और कुछ तोहफे रखे थे। जैसे ही उसने साड़ियां निकाली, एक खत नीचे गिर गया। अहमर। जैसे ही उसने खत पर अपने पति का नाम देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसकी मां अंदर आई तो समीरा ने जल्दी से खत छिपा लिया और साड़ियां दिखाने लगी। रात ढल गई और जब सब गहरी नींद में सो गए, तो समीरा ने धड़कते दिल से वह खत निकाला और पढ़ने लगी। प्यारी समीरा, उम्मीद है तुम ठीक होगी। जिस दिन तुमने हमारे आंगन में कदम रखा था, उसी दिन तुमने हमारे दिल पर भी कब्जा कर लिया था। अहमर के हर शब्द में प्यार झलक रहा था। वह लिख रहा था कि वह हर पल समीरा की याद में बेचैन रहता है। उसकी पायल की आवाज सुनते ही उसका दिल बेकाबू हो जाता है और वह मां पर गुस्सा करता है कि उन्होंने समीरा को उससे दूर क्यों रखा। हमें लगता है कि अगर तुम्हारी झलक न देखी होती तो बेहतर होता, क्योंकि अब हर जगह बस तुम ही नजर आती हो। ये खत अपने दिल से लगा कर रखना, ताकि हमें लगे कि तुमने हमें अपने दिल में जगह दी है। तुम्हारा अहमर। यह खत समीरा के लिए दुनिया का सबसे कीमती खजाना बन गया। वह खिड़की के पास जाकर चांद को देखने लगी, जैसे अहमर वहीं खड़ा उसे देख रहा हो। अब हर महीने अहमर का खत आता और समीरा का दिल उसकी मोहब्बत में और गहरा डूबता चला जाता। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका अहमर और समीरा ने बेसब्री से इंतजार किया था। 2 साल बाद समीरा की ससुराल वापसी हुई। जब वह नए सपनों और उम्मीदों के साथ ससुराल पहुंची, तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। लेकिन अहमर का प्यार बिल्कुल वैसा ही था, बल्कि पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। अब दोनों के बीच न कोई पर्दा था, न कोई फासला, न कोई रोक टोक। अहमर ने अपनी सारी मोहब्बत समीरा पर लुटा दी। हमारा बस चले तो कभी घर से बाहर ही ना निकलें, समीरा मुस्कुराते हुए कहती। काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अहमर हंसते हुए जवाब देता। 6 महीने बीत गए और सब कुछ खुशनुमा चल रहा था। लेकिन अहमर की मां के दिल में एक और ख्वाहिश ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वह दादी बनने का सपना देखने लगी थी। समय जैसे पर लगाकर उड़ता गया और किसी को पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत चुके थे। अब लोगों की नजरें समीरा पर सवाल उठाने लगीं। 5 साल हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं। आखिरकार मां की जिद पर अहमर समीरा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। मगर अहमर की मां को सब्र नहीं आया और उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी। मां, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, अहमर ने कहा। लेकिन अहमर की मां ने समीरा को समझाया कि वह खुद अहमर को दूसरी शादी के लिए राजी करे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन एन शादी के दिन समीरा की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही अहमर भागता हुआ समीरा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अहमर ने पूछा। मुझे खुद भी नहीं पता था, समीरा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया। अहमर ने बाहर जाकर अपनी मां के सामने शादी रोकने का ऐलान कर दिया। मां, मैं सिर्फ समीरा का हूं और हमेशा उसी का रहूंगा। यह सुनकर अहमर की मां की आंखों में भी आंसू आ गए। चंद महीनों बाद जब समीरा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, तो अहमर की मां खुशी से रो पड़ी। अहमर ने अपने बेटे को गोद में लिया और समीरा की ओर देखा। वह एक बार फिर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। यूं, जो मोड़ उनकी जिंदगी में किसी त्रासदी की तरह आया था, वह प्यार की सबसे हसीन कहानी में बदल गया। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए मैग्नेटिक नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती